हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, मुझे आवाज़ वगैरह क्लियर है? पहले ये बता दो सब। हम्म आवाज़ वगैरह क्लियर है? फटाफट से पढ़ाऊंगी क्योंकि देखो आज मुझे को ना आज थोड़ा सा मुझे ऑफिस का कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तो मैं ऑफिस के विषय से लेकर थोड़ा मैं ना 20-25 मिनट की ही क्लास ले पाऊंगी। मैं पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ। और कल हमारी जो है वो है मैराथन रिवीजन क्लास वाली। और मैं आपको बता दूं, जो ये सेकंड मैराथन हुई थी ना यूपी होमगार्ड की, तो बच्चों मैं इसकी भी PDF आपको मतलब मैंने दे दी है। मैं उनसे एडिटर से बोलूंगी, वो उनसे खो गई है, वो दे नहीं रहे। तो मैं आपको अपलोड करवा देती हूँ तुरंत। वो ना वो खोई हुई नहीं है, वो अपलोड करना भूल गए हैं प्यारे बच्चों। तो मैं ना आज वो पक्का प्रॉमिस करती हूँ, कल की मैराथन होने से पहले आपकी वो वीडियो ना आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आप बिल्कुल ना परेशान ना होइएगा कि आरुषि मैम हमें वीडियो नहीं मिली है, हमें PDF नहीं मिल रही है। इस तरीके से आप बेफिक्र रहिए कि आपकी कल की मैराथन होने से पहले उसकी भी हम लगा देंगे। ओके। तो आवाज़ वगैरह ओके है? सब कुछ पढ़ाने स्टार्ट कर दूँ? वैसे भी आज मैं 20 मिनट क्लास लूँगी, मैं आपको पहली बोल रही हूँ और प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं आपकी कल की क्लास के पहले, जो कल मेरी यूपी होमगार्ड की मैराथन होगी ना, ध्यान रखना, उससे पहले पहले प्रोवाइड करा दूँगी। ओके। नेम बोल दो मैम। नहीं नहीं, नेम नहीं बोलने का समय। तुम ना ये टॉपिक कंप्लीट करो प्यारे बच्चों, कृषि वाला, है ना? हाँ। ओके मैम, ठीक है। चलो तो अब फटाफट ना 20 मिनट पढ़ने पे ध्यान दो। मैं क्लास ज़्यादा भी नहीं ले पाऊंगी। अरे हमें रजत क्रांति तक हमने कर लिया था ना? तुम मुझे ये बता दो, यहाँ तक कर लिया था मैडम, बस वहां से हम तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से। चलो प्यारे बच्चों, देखो, हरित क्रांति से शुरू होगा ना तुम्हारी क्लास में, हरित क्रांति, और फटाफट से आ जाओ। चलो प्यारे बच्चों, हरित क्रांति डालो। हरित क्रांति, यही तो पढ़ा ना? सारी क्रांति तो मुझे लगे कल मैंने करवा दी थी, है ना? ग्रीन रिवोल्यूशन, ये रह गया था। ये मैंने कहा किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? आप ना मुझे यहाँ पे जो मैं लिखा करूँ ना, जैसे किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे मैम ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। उत्पादन से, ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? खाद्यान्न उत्पादन से। विश्व में सबसे पहले शुरू कहाँ हुई? विश्व में सबसे पहले यो विश्व में जो सबसे पहले शुरू हुई थी ना, वो मैक्सिको में शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? मैक्सिको में। ठीक है। इसके बाद आप प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग प्रयोग डॉक्टर विलियम गोड ने किया था। गॉड ने किया था। नाम याद कर लिया, किसने किया था? डॉक्टर विलियम गोड ने। याद हुआ? डॉक्टर विलियम गोड ने किया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में विश्व में हरित क्रांति के जनक,
डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन है प्यारे बच्चों? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। किसमें? 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। इनको मिला, किनको? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में, अब मैं आपसे कहूंगी भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में शुरुआत कब हुई भाई हरित क्रांति की, ये बताओ। अब ये पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, भारत में शुरुआत कब हुई हरित क्रांति की, ये बताइए। तो आप बोलोगे 1960 के दशक में। कब हुई? 1960 के दशक में, और 2 स्टेज में शुरू हुई। 2 स्टेज, चरणों में शुरू हुई। दो स्टेज चरणों में शुरू हुई। इसका जो प्रथम चरण था वो बता दीजिए। इसका प्रथम चरण 1966 से 67 में शुरू। उन्नीस से 67 में शुरू। 1966 से 67 से लेकर 1980 से 81 तक। और इसमें आपको याद रखना है कि गेहूं की उत्पादकता बढ़ी। प्यारे बच्चों, किसकी उत्पादकता बढ़ी? तो गेहूं की उत्पादकता बढ़ी। किसकी प्यारे बच्चों? गेहूं की। याद रखो, किसकी उत्पादकता बढ़ी? गेहूं की उत्पादकता बढ़ी। किसकी? गेहूं की। कि प्रथम चरण में किसकी उत्पादकता बढ़ी? गेहूं की उत्पादकता बढ़ी। दूसरा चरण, दूसरे चरण पे आओ। दूसरा चरण 1980 से 81 तक चला प्यारे बच्चों। ये कब से कब तक चला? 1980 से 81 तक। अब इस दूसरे चरण में किसके उत्पादन में वृद्धि? चावल के उत्पादन में वृद्धि के लिए। चावल के उत्पादन में वृद्धि के चावल के उत्पादन में वृद्धि के लिए भारत में शुरुआत कहाँ होती है हरित क्रांति की? प्यारे बच्चों, भारत में शुरुआत कहाँ होती है हरित क्रांति की? तो पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी यूपी। पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी यूपी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? याद होगी ये चीजें। अब ये तो पूरा हरित क्रांति के विषय में था प्यारे बच्चों। अब आती है, याद कर लेना जितने भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बताए कि खाद्यान्न उत्पादन से है, विश्व में हरित क्रांति के जनक, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, और इस ये कब से कहाँ तक, इसका जो चरण है वो कितने थे, किस चरण में किसकी वृद्धि हुई, ये सब ध्यान रखना है। अब आता है श्वेत क्रांति।
प्यारे बच्चों, अब आता है श्वेत क्रांति। ये है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन ये किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक कौन है? तो आप बोलोगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। डॉक्टर जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। और 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। कुछ ये वाले थोड़े से पॉइंट्स ये भी याद रखो। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे है। ओके, ये मनाया जाता है। 1 जून को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मिल्क डे। इंटरनेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये बताइए अब मुझे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो आप क्या बोलोगे? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआई, एनडीआरआई, करनाल हरियाणा। ओके, याद करो नाम। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? ये करनाल हरियाणा। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि क्रांति, अब मैं ना तुम्हें यहाँ पर एक चीज लिखाती हूँ। यहाँ तक तो आपने लिखा सभी बच्चों ने। अब जैसे स्थानांतरित कृषि क्या है? किसी विशेष स्थान की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ किया जाता है, फिर उसे कृषि योग्य बनाया जाता है। जब उस जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी तब तक वहां पर खेती करते हैं वो लोग। जब लगता है कि इस जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये जो स्थानांतरित कृषि होती है ये पर्यावरण के लिए बच्चों नुकसानदायक होती है क्योंकि जगह बदली जा रही है। इसका दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न कृषि। नाम दूसरा याद करो क्या है? स्लैश एंड बर्न कृषि है प्यारे बच्चों। स्लैश एंड बर्न कृषि। और अब इसे ना अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्य में इसे क्या बोलते हैं? तो आप क्या बोलोगे मैम? उत्तर पूर्वी राज्य में इसे झूम बोलते हैं। मणिपुर में इसे क्या बोलते हैं? तो मणिपुर में इसे पामलू बोलते हैं प्यारे बच्चों, पामलू। फिर कहेंगे कि आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है इसको, स्थानांतरित कृषि को? आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा। क्या बोला था? पोडू या पेंडा। पश्चिमी घाट में क्या बोला जाता है? कुमारी। कुमारी। पश्चिमी घाट में क्या बोला जाता है? कुमारी। झारखंड में क्या बोला जाता है? कुरुवा। झारखंड में क्या बोला जाता है? कुरुवा। हिमालय में क्या बोलते हैं? हिमालय में खिल बोलते हैं। हिमालय में क्या बोलते हैं? खिल बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? तो दहिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? दहिया बोलते हैं। मतलब ये याद कर लेना। अच्छा मैम ऐसे से बोला जाता है। मैंने कहा हाँ। उड़ीसा में क्या बोलते हैं?
जंग है। अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग नामों से याद करना है आपको, कि उड़ीसा में कोमान, पामाडाबी, पामाडाबी या ब्रिंगा बोलते हैं। ब्रिंगा, क्या, ब्रिंगा बोलते हैं। दक्षिणी राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में क्या बोलते हैं, जारा और इरका बोलते हैं प्यारे बच्चों, जारा और इरका क्या बोलते हैं, जारा और इरका बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं विश्व में स्थानांतरित कृषि। ये तो भैया उत्तर, जैसे भारत के राज्यों में। अब आपसे पूछे विश्व में स्थानांतरित कृषि खेती के नाम। विश्व में, विश्व में स्थानांतरित खेती के नाम। तो मध्य अमेरिका में क्या बोलते हैं, मध्य अमेरिका में मिल्पा। बच्चों मुझे बताओ जल्दी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। मध्य अमेरिका में क्या बोलते हैं बच्चों, मिल्पा। और ब्राजील में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ब्राजील में, जल्दी जल्दी बताओ। ब्राजील में रोका बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या, रोका बोलते हैं, है ना। इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया में लदांग, क्या बोलते हैं, लदांग बोलते हैं इंडोनेशिया में। वियतनाम में, वियतनाम में रे बोलते हैं, वियतनाम में रे। मध्य अफ्रीका में, या मध्य अफ्रीका में मसोले, मसोले, मध्य अफ्रीका में मसोले। वेनेजुएला में कोनुको, क्या बोलते हैं, कॉनको। और श्रीलंका में क्या बोलते हैं, श्रीलंका में चेन्ना। तो ये आपके विश्व में स्थानांतरित खेती के नाम हो गए। एक बार ध्यान देंगे, मध्य अमेरिका में मिल्पा, ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, मध्य अफ्रीका में मसोले, वेनेजुएला में कॉनको और श्रीलंका में चेन्ना। इसके बाद ब्राजील, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लो, बस उसके बाद ना आपकी क्लास ऑफ कर देंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स देखो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं, कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं, फजेंडा कहते हैं, है ना, पहली बात। इसके बाद आपको ये याद रखना है, पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान और तमिलनाडु राज्य में, और तमिलनाडु राज्य में भूमिगत जल का उपयोग बहुत अधिक हुआ है। भूमिगत जल का उपयोग
भूमिगत जल का उपयोग अधिक है। भारत में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स पाई गई हैं। भारत में सबसे ज्यादा क्या पाई गई हैं? ट्यूबवेल्स पाई गई हैं। भारत में सबसे ज्यादा कि कहाँ सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स यूज किया जाता है? तो भारत में। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है प्यारे बच्चों? भारत की सबसे लंबी नहर प्यारे बच्चों कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? नाम पढ़ो इसका। इंदिरा गांधी नहर। अच्छा, ये पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम बताओ प्यारे बच्चों। तो पुराना नाम क्या है इसका नाम? पुराना नाम है राजस्थान नहर। क्या नाम है? राजस्थान नहर। कौन सी है? राजस्थान नहर। और कुओं नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन है? तो कुओं कुओं और नलकूपों के बाद नलकूपों के बाद कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का भारत में सिंचाई का सिंचाई का सबसे बड़ा साधन सबसे बड़ा साधन क्या है प्यारे बच्चों? ये पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि मैम नहरें हैं। क्या है? नहरें। क्या है? नहरें हैं। अब तुम्हें एक पीडीएफ दे देती हूँ, क्योंकि ये काम ना प्यारे बच्चों पीडीएफ का ही है, और मैं ना तुम्हारे फिर ऑफ कर दूंगी, आराम से अपने नोट्स बना लेना तुम, है ना। ये तो फैक्चुअल है, ये आप मुझे ओ ये नहीं है वो वीडियो, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा कुछ काम है इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। कौन सी फाइल है? टुडे की होगी वो आज। ये है वो फाइल 970 वाली। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। हम्म देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो हो गया था। अब ये ना, ये कि गेहूं खाद्यान्न फसल है, चावल खाद्यान्न फसल, मक्का अनाज है, ज्वार मोटा अनाज है, बाजरा मोटा अनाज, और मिलता कहाँ पर है? सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। तो ये वाला तो देखो, ये तो आपका मतलब फैक्चुअल डाटा है, इसे मैं लिखाऊंगी कोई फायदा ही नहीं है ना। जूट रेशेदार फसल है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होती है। तो ये इतना सा काम आपको करना है बस। और कल प्यारे बच्चों मैराथन रहेगी यूट्यूब पर, उसकी मैं पीडीएफ दे दूंगी। मैं बोलती हूँ सर से, और इसके बाद मैंने तो दे दी, करनी तो अपलोड सर को है। और इसके बाद कल की मैराथन आपको यूट्यूब पे लेनी है। फिर आपका मंडे में खनिज चैप्टर होगा। ओके, मंडे में खनिज चैप्टर होगा। और ये अपना ना, तुम की कॉफी कहाँ होती है? नकदी फसल है, कर्नाटक में होती है। गेंदा फूल बागवानी फसल तमिलनाडु में। बस ये 4-5 है, ये आप बहुत अच्छे से, इंग्लिश लिखी हुई है ना इसलिए ज्यादा लग रही है। बस ये कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में, मत्स्यिकी वाला कोच्चि केरल में, ताजा जल वाला भुवनेश्वर में। तो ये पूरा बस ये है
एक ये पीडीएफ है, एक बाजरे वाली है, हाँ, एक फसल का नाम वाली है, एक प्याज वाली है, एक फसल का नाम वाली है, एक चने वाली है, केंद्रीय कपास वाली, केंद्रीय उपोष्ण, केंद्रीय दीप, केंद्रीय खारा जल और मृदा मसन कृषि अनुसंधान। ठीक है, बस ये इतनी ही है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। ओके, तो ये अच्छा सा एक्सपोर्ट पीडीएफ कर रही हूँ मैं, और ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। सब कुछ बेहतरीन ढंग से याद करना है और अच्छे से पढ़ना है प्यारे बच्चों। ठीक है, फैक्चुअल डाटा की आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये कहाँ पर है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। खनिज का चैप्टर कर लेना जरूर ध्यान से मंडे को, और कल की मैराथन में जरूर आ जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ, नोट्स में लिख लेना कहाँ कहाँ पर है। पुटर, अच्छा पुटर कर रहा है।